देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का 11वां वार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। वाराणसी के महमूदगंज स्थित शगुन लोन में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश का 11वां वार्षिक महाधिवेशन में विद्युत पेंशनरों ने पेंशन आयकर से मुक्त करने के लिए आवाज बुलंद किया। इस खुले सत्र का उद्घाटन पूर्वांचल विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार आईएएस द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर, जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के शीर्षस्थ पदाधिकारीगण, पावर कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न श्रम संगठनों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। प्रथम सत्र में स्मारिका शक्ति संदेश का मुख्य अतिथि द्वारा विमोचन किया गया। इसके उपरांत पेंशन प्रकोष्ठ पूर्वांचल के महासचिव इंजीनियर SLR गुप्ता द्वारा 26 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। उपस्थित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मांगों का समर्थन करते हुए कैशलेस चिकित्सा की सुविधा तत्काल प्रदान करने, पेंशन को आयकर से मुक्त करने, चिकित्सा भत्ता बढ़ाकर 1000 प्रति माह करने, LMV 10 की सुविधा पूर्ववत बहाल करने तथा पुरानी पेंशन योजना सभी कार्मिकों पर लागू करने की प्रमुखता से मांग उठाई। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण का भारी विरोध किया गया। पूर्व पेंशन की स्थापना 10 वर्ष में करने तथा आश्रित बच्चों की चिकित्सा एवं पेंशन सुविधा हेतु आयु सीमा बढ़ाकर 35 वर्ष किया जाए। अवकाश नकदीकरण को भी आयकर से पूर्णतः मुक्त करने पर 5% प्रति वर्ष की अतिरिक्त पेंशन वृद्धि दी जाए। पूर्ण पेंशन की स्थापना 10 वर्ष में की जाए। पेंशन और पारिवारिक पेंशन की पूर्ण जब्ती कर रोक लगाई जाए। अशक्त और पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए नगरों में मूलभूत सुविधाओं से युक्त ओल्ड एज केयर होम बनाया जाए तथा सरकारें इनका निःशुल्क संचालन करे। रेलवे, रोडवेज एवं दवाई परिवहन सेवाओं से वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त छूट दिया जाए ताकि मांगे रखी। अधिवेशन में अंतरंग सत्र में महासचिव द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। संगठन की एकता और सुदृढ़ करने की सदस्यों से अपेक्षा की गई। वित्त सचिव एवं लेखा निरीक्षक की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। सम्मेलन में मुख्य अतिथि शंभू कुमार आईएएस प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत निगम, विशिष्ट अतिथि इंजीनियर RK जैन, निर्देशक इंजीनियर जितेंद्र नलवाया, निदेशक तकनीकी संतोष कुमार जाडिया, निदेशक वित्त इंजीनियर अनिल कुमार वर्मा, मुख्य अभियंता वितरण क्षेत्र वाराणसी प्रथम ने संबोधित किया। इस अवसर पर पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर RK त्रिवेदी, जूनियर इंजीनियर संगठन के पूर्व केंद्रीय संरक्षक इंजीनियर बलवीर यादव, इंजीनियर ज्ञानेंद्र कुमार, इंजीनियर इंद्रमणि द्विवेदी, इंजीनियर IP सिंह, इंजीनियर अवधेश मिश्रा आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर RK पांडे तथा संचालन इंजीनियर SLR गुप्ता द्वारा किया गया। सम्मेलन में पेंशन प्रकोष्ठ पूर्वांचल की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष इंजीनियर RK पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर इंद्रपाल की, उपाध्यक्ष इंजीनियर VD यादव, महासचिव इंजीनियर SLR गुप्ता, वित्त सचिव सुदामा तिवारी, संगठन सचिव प्रथम इंजीनियर सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, संगठन सचिव द्वितीय इंजीनियर कृष्णकांत तिवारी, प्रचार सचिव इंजीनियर कपिल देव तिवारी, सह प्रचार सचिव इंजीनियर राजेंद्र सिंह लेखा, निरीक्षक इंजीनियर श्याम नारायण मौर्य एवं इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आरजी सिंह जी, आज महाधिवेशन में आप आए हैं रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए, तो क्या कहेंगे, किस तरह का मुद्दाओं का आज यहाँ पर? देखिए, ये राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर के पेंशन प्रकोष्ठ का ये सम्मेलन है और 11वां सम्मेलन है। इसमें रिटायर्ड कर्मचारियों के, खास करके उनके मेडिकल रिइंबर्समेंट से संबंधित, उनको फ्री बिजली मिलने से संबंधित और जो भी सुविधाएं उनको मिल रही हैं उसके बारे में, कैशलेस इलाज के बारे में, इस पे विस्तार से चर्चा होती है। और इसमें बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों को भी बुलाया जाता है, ट्रेजरी अफसर्स को भी बुलाया जाता है और जिन कठिनाइयों का सामना इन अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को करना पड़ता है उस पर विस्तार से चर्चा होती है। इसके साथ ही
ये कर्मचारी चूंकि इनके रगों में पावर कारपोरेशन का खून दौड़ रहा है, पावर कारपोरेशन का नमक है इनके खून में, तो ये इस बात पे भी चर्चा करते हैं कि निजीकरण न हो। और हम लोग जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो निजीकरण का जम करके विरोध भी करेंगे इस सम्मेलन के माध्यम से। कैशलेस का मुद्दा, चिकित्सा का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, अभी तक सरकार का भी मुद्दा है। हाँ, कैशलेस का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा, बहुत दिनों से चल रहा है। अभी पूरी तरह से इसको लागू नहीं किया गया है। कुछ जगहों में, कुछ बीमारियों में तो इसको किया है, लेकिन सारी बीमारियों में नहीं। और इसके अलावा मेडिकल रिम्बर्समेंट का भी है, मेडिकल अलाउंस का भी है। जो मेडिकल अलाउंस है वो बहुत ही कम है। एक बार डॉक्टर को दिखाने में हज़ारों रुपये का फीस लग जाता है, और ये 200-300 रुपया मिलता है कर्मचारियों को मेडिकल रिम्बर्समेंट। जब ओल्ड एज में आदमी आता है तो उसमें उसके मेडिकल के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेडिकल अलाउंस ज़्यादा होना चाहिए, कैशलेस इलाज की सुविधा होना चाहिए। तो इस तरह की बातों को लेकर के हम लोग इस सम्मेलन में चर्चा करते हैं। SLR गुप्ता, पेंशन प्रकोष्ठ पूर्वांचल का मैं महासचिव हूँ। गुप्ता जी, आज जो अधिवेशन है, जी जी, इसमें किन किन रिटायरमेंट के लोगों की मुद्दाएं उठाई जा रही हैं? देखिए, इसमें सारे पेंशनर्स के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो निजीकरण हो रहा है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। और ये हमारा प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि इसको जो है सरकार स्थगित करे, उसको समाप्त करे निजीकरण को, और प्राइवेट सेक्टर में न जाए। साथ ही साथ जो बिजली का वितरण का कार्य है, जैसे पूर्वांचल कर रहा है विद्युत वितरण का कार्य, उसको सरकारी क्षेत्र में ही रहने दिया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र में रहने दिया जाए। हमारी और बहुत सी प्रमुख मांगे हैं कि हमें पेंशन जो मिलती है वो कर मुक्त होनी चाहिए, आयकर से उस पर आयकर लगना नहीं चाहिए। चिकित्सा की जो हमें व्यवस्था सरकार करती, कैशलेस चिकित्सा मिलता तो है, लेकिन सारे रोगों पर नहीं मिलता। तो जितने भी बीमारियां हैं सब पर जो है हमें कैशलेस सुविधा मिलनी चाहिए। उसके अलावा बहुत पुरानी है आपकी मांग, पुरानी है लेकिन उसको मांग हमारी अभी चल ही रही है। तो इस तरह से हमारी ये मांगे हैं। साथ ही साथ हमारी ये भी मांग है कि जो हमारे अभी ये निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाए और उनके हितों पर कोई आंच न आने पावे। तो इस तरह से हमारी 26 सूत्री मांग पत्र है। मैं RK पांडे, पूर्वांचल अध्यक्ष, राजपूत जूनियर संगठन पेंशन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र। आज जो अधिवेशन है, क्या मकसद है इसका? क्या ये हम लोग हर साल अपना 1 साल में एक बार 5 अप्रैल को अधिवेशन करते हैं। ये हमारा समय फिक्स है, और हमारी जो समस्याएं होती हैं रिटायरमेंट के बाद या रिटायर लोगों की, उसके लिए बात करते हैं, समस्याओं को मंथन करते हैं, उसके निराकरण की प्रक्रिया के लिए आगे प्रयास करते हैं। रिटायरमेंट के बाद किस किस परेशानियों का सामना करते हैं? जैसे हमारे चिकित्सा का है, हम लोगों को बिजली विभाग में चिकित्सा फ्री मिलती थी, और यहाँ पर आने के बाद जो है जब रेगुलर में थे लोग जो है, तो जहाँ स्वस्थ थे जहाँ जा करा लेते थे। अब रिटायर होने के बाद जो है आदमी जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, हार्ट की बीमारी किसी को, किसी किडनी, किसी को लीवर की, उसे बहुत पैसा लगता है। पैसा मिलता है बाद में, रिम्बर्समेंट होता है, लेकिन शुरू में पैसा लगाने की उनकी पास उतनी स्थिति नहीं रहती है, तो वो लोग बीमार पड़ जाते हैं, दिक्कत में हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं बहुत से लोग जो है। तो इसके लिए जो है फ्री सुविधा जो है, अभी आदेश आया है आयुष्मान कार्ड बनाने का लोगों का, लेकिन 5 लाख की उसकी सीमा है, और 70 साल के ऊपर है, उसको 60 साल से जो रिटायर लोग हो रहे हैं उनके लिए लागू किया जाए। जैसे रिटायर हो वैसे आयुष्मान कार्ड लागू हो जाए। 5 लाख सुविधाएं, तो हार्ट का ऑपरेशन है, हार्ट का इम्प्लांट है, वो तो बहुत 20-20 लाख तक का है, उसमें लिमिट 5 लाख की है, उस लिमिट को हटाते हुए उनको पूरी सुविधा दिया जाए। निजीकरण का मामला चल रहा है, और आज की जो सबसे ज्वलन समस्या है, ये 2 हमारे जो निगम हैं दक्षिणांचल और पूर्वांचल, इनके निजीकरण की बात कर रहे हैं। ये किसी साथी को अपने बेचने के चक्कर में है। हमारे जो प्लांट लगे हुए थे कई हजार करोड़ के लगे हुए थे, और वो जो है आज की स्थिति में डिप्रेशन कास्ट काट करके उनकी कीमत कुछ लाख में कर करके हमारे ट्रांसफार्मर लाइन समझ बेचने के चक्कर में बहुत सस्ते पौने दामों में बेच करके हमने किसी साथी को करने के चक्कर पड़े। उसका पुरजोर विरोध हो रहा है और होगा। हम लोग सब लोग उसके साथ हैं, और उसको निजीकरण हो कई बार प्रयास किया। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उसमें प्रयास किया गया था। जब सीमेंट फैक्ट्री का अधिग्रहण किया था उन्होंने, तो बिजली को छूने की बात की, उस समय विरोध
हुआ तो खत्म हो गया सब, और ये भी अभी चल रहा है, एक प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इनका निजीकरण का जो विचार है ये ध्वस्त होगा और निजीकरण नहीं कर पाएंगे ये जो हमारे साथ। आए दिन पांडे जी देखा जाता है कि बिजली कर्मी झुलसते जाते हैं, अभी पिछले दिनों की बात है। वो तो इक्विपमेंट नहीं, व्यवस्था सरकार भी नहीं कर पा रही है। जो हमारे सुरक्षा इक्विपमेंट है कर्मचारियों को दस्ताना तक नहीं मिलता और काम करने को कहा जाता है, तो क्या करेंगे? जूनियर इंजीनियर क्या करेगा? जो है उसको सामान पहले आप मुहैया कराइए, स्थिति दीजिए, सब सुरक्षा उपकरण कर दीजिए, तो उसको अच्छा काम करेगा जो है। कहीं कोई दुर्घटना नहीं होगी और सब कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे और अपना काम कर लेंगे कायदे से, और पूरी बिजली भी सबको मिलती रहेगी जो है।